एक बार एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है। इस सरल से प्रश्न का तपाक से उत्तर देते हुए विद्यार्थियों ने कहा, क्योंकि पत्थर भारी होता है, वह पानी में डूब जाता है। एक विद्यार्थी मौन था। शिक्षक की दृष्टि उस पर गई। शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम चुप क्यों हो? तो उस विद्यार्थी ने कहा कि मेरा मत भिन्न है। तो शिक्षक ने कहा, अच्छा तो तुम बताओ कि पत्थर का पानी में डूब जाने का कारण क्या है? तो उसने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि क्योंकि पत्थर को तैरना नहीं आता, इसलिए वह डूब जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह उत्तर सही है कि पत्थर अपने भारीपन के कारण डूब जाता है, लेकिन दूसरे उत्तर में भी एक रहस्य छिपा है। जिसे तैरना नहीं आता वह डूब जाता है। भंते, मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे तेरापन धर्म संघ की शरण मिली। इस भवसागर से तरने की विद्या सिखाने वाले गुरुओं की शरण प्राप्त हुई। इसका इसका मुझे बहुत गर्व है। बनते, आज अगर मैं 25 वर्षों की संयम जीवन के बारे में सोचती हूँ तो कई प्रसंग मेरे स्मृति पटल पर उभर कर आ रहे हैं। आज मैं कुछ उन महत्वपूर्ण क्षणों के प्रति और उन महत्वपूर्ण क्षणों को अनुभूति कराने वाले व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। बनते, मेरे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण क्षण है साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रति मेरा आकर्षण होना। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं मात्र 4 साल की थी, तब मैं प्रमुखा श्री जी के पास आई। तो मुझे इतना अच्छा लगता, मुझे लगता कि बस मैं इन्हीं के पास बैठी रहूं। एक बार इन्होंने मुझे पूछ लिया कि क्या तुम दीक्षा लोगी? मैंने कहा हाँ, दीक्षा लूंगी। उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी कि साधुत्व क्या होता है, संयम क्या होता है, कुछ भी नहीं जानती थी। बस बचपन की सहजावस्था, प्रमुखा श्री जी का अज्ञात आकर्षण और दीक्षा के प्रति भी एक अज्ञात आकर्षण मुझे इस ओर खींच लाया। एक बार तो जब भी हम गुरु दर्शन और सेवा में आते, मुझे बस प्रमुखा श्री जी के आसपास घूमना अच्छा लगता था। मैं दिन भर इन्हीं के आर बार घूमते रहती थी। एक बार दिल्ली में जब हम गुरुदेव से मंगल पाठ सुन वापस घर की ओर रवाना हो रहे थे, तो मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी के पीछे पीछे उनके प्रवास स्थान पर चली गई। घर वाले सब ढूंढने लगे कि वो कहाँ गई। तो किसी ने अनुमान लगाया, हो सकता है वो साध्वी प्रमुखा श्री जी के पास चली गई होगी। तो इस प्रकार मेरा यह आकर्षण साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रति मुझे श्रेय पथ की ओर प्रस्थित कर दिया। आज तक भी मेरे भीतर साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रति वही आकर्षण है। मैं ज्यादा से ज्यादा समय इनके सेवा में आनंद की अनुभूति करती हूँ। इनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन, उलाहना मेरे संयम जीवन का सुदृढ़ आधार बना हुआ है। गुरुदेव, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ संसार पक्षीय नानोसा के प्रति, जिन्होंने दीक्षा से पूर्व मुझे एक शिक्षा दी थी। वह शिक्षा मेरे संयम जीवन के सुदृढ़ता का आधार बना। जब रात के समय मंगल भावना समारोह के बाद वापस हम अपने प्रवास स्थान पर जा रहे थे, तो मेरे संस्थापक नानोसा ने कहा कि वंदना, अभी भी सोच लो, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा मन थोड़ा सा भी कच्चा है तो हम अभी तुम्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना, एक बार अगर तुम संयम की गाड़ी में बैठ जाती हो तो उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। ये सूत्र मेरे जीवन को अग्रिम पथ की ओर ही, मेरी दृष्टि को अग्रिम पथ की ओर ही रखा। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ संसार पक्ष दादोसा के प्रति, जिन्होंने समय समय पर संघ और संघ प्रति के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देते रहे। भंते,
मुझे इस संघ में समर्पित करना मैं अपने संसार पक्षीय माँ का बलिदान मानती हूँ। उन्होंने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन मुझे गुरु की शरण में सुखद जीवन जीने के लिए भेज दिया। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुदेव तुलसी की अनंत अनंत कृपा मिली। एक छोटी सी साध्वी को एक महान गुरु ने छोटी छोटी शिक्षाओं द्वारा महान बनने की प्रेरणा दी। एक बार मैं गुरुदेव के कक्ष में प्रवेश कर रही थी। उस कक्ष में पहले से साध्वियां बैठी थी। मैं उनके बीच से निकलने लगी तो गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया। कहा कि अपने व्यवहार बोध में क्या आया है। जब समूह के बीच से जाना हो अनिवार्य, रुक झुक रास्ता मांग कर चलना सीखे आर्य। गुरुदेव ने कहा, अब जाओ वापिस उस विधि से अंदर आओ। इस प्रकार गुरुदेव ने मुझे समय समय पर इतनी असीम कृपा कराई कि मैं मानती हूँ मेरा जीवन के हर उजले क्षण, हर उजला पल उनके ही देन है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के कृपा के क्षण भी मेरे जीवन के लिए एक अनमोल धरोहर है। वे दिल्ली चतुर्मास में हमारी दैनिक डायरी देखते थे, जिसमें क्रोध किया या नहीं, जप कितना किया, स्वाध्याय कितना किया, ध्यान कितना किया, सब लेखा जोखा देखकर हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते थे। गुरुदेव, आज के दिन मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी मेरे सब रत्नाधिक साथियों के प्रति। जब मैंने दीक्षा ली तो कहा जाता था कि घर में तो एक सासू के अंडर में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर दीक्षा लोगी तो वहां पे तो 500 सासुओं के अंडर में रहना पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ ये एकदम गलत है। दीक्षा लेने पर हमें 500 सासुएं नहीं 500 माताएं मिल जाती है, जो हमारा इतना ध्यान रखती है, इतना वात्सल्य देती है कि हम उसको भुला नहीं पाते हैं। मैं आज के दिन याद करना चाहूंगी साध्वी श्री जिन प्रभा जी मास्टर जी, मुख्य नियोजिका जी, जो साध्वी विश्रुत विभाजित है। दीक्षा लेते ही मुझे इन्हें सौंपा गया। इन्होंने बड़े लाड प्यार से मुझे अपने इस नए जीवन में स्थिर रखने में बहुत सहयोग किया। जब मैंने दीक्षा ली तो साध्वी कमलू जी मास्टर जी हम समुच्चय की साध्वियों को आहार कराते थे, और मैं छोटी होने के कारण उनके विशेष कृपा पात्र थी। उन्होंने हमेशा मुझे इतना कृपा वात्सल्य बरसाया और मेरे पर विश्वास कर मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाया। एक बार मुपत्तियां काटनी थी तो वो कोई साध्वियों को आवाज दे रही थी कि कोई मुपत्तियां काट दे तो ठीक है। तो मैंने कहा, क्या महाराज मैं काट दूं? तो कहा, हाँ एक काट के दिखाओ तुम। मैंने एक मुपत्ती काट के दिखाई। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि हाँ अच्छा काट रही हो और काट दो। ऐसे करते करते मुझसे कई मुपत्तियां कटवा ली। गुरुदेव, ये जो हमारे रत्नाधिक साध्वी थे, साध्वी कल्पलता जी मास्टर जी, उन्होंने हमेशा मुझे विकास की प्रेरणा दी और हमेशा आगे के पद पर बढ़ाते रहे। बहिर्विहार से भी जितनी साध्वियां आती, बड़ी बड़ी साध्वियां, साध्वी मोहना जी मास्टर जी राजगढ़, साध्वी पन्ना जी मास्टर जी, साध्वी धन कंवर जी सरदार शहर, इस प्रकार अनेक साध्वियां आती। तो मैं छोटी थी तो कोई मेरे लिए पछेवड़ी लेके आता, कोई छोटी पातरी लेके आता, कोई मेरे कपड़े धोने के लिए ले जाता। इस प्रकार मुझे इतना स्नेह दिया कि एक क्षण के लिए भी मुझे कभी मेरे घर की याद भी नहीं आई। गुरुदेव, आज के दिन मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी मुख्य नियोजिका जी के प्रति, जिन्होंने मुझे इंग्लिश के अनुवाद में जोड़कर मेरे इंग्लिश के उपयोग और समय की उपयोग की प्रेरणा दी और आज भी दे रहे हैं। साध्वी वरिया जी भी मेरे प्रति प्रारंभ से ही स्नेह भाव रखते हैं। मेरे सुनंदा श्री जी मास्टर जी मेरे सह दीक्षित हैं। आज मैं उनकी भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी कि साधुचर्या के कई चीजों में उनका मुझे हमेशा सहयोग रहा। एक बार दिल्ली में मुझे समाधि पात्र में रोगान करना था। मैंने सोचा कि ये साध्वियां कितना टाइम लगाती है, कितनी बार इस पर हाथ फेरती है और कितनी बार हाथ धोती है, तो मैं एक काम करूं, मैंने रोगान उस पात्र में डाला
पूरे उस पात्र को गोल गोल घुमाया और पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिया। मैं बोला, एक बार में ही मेरा तो काम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सुनंदा श्री जी मास्टर जी वहां गए। उन्होंने देखा, ये क्या किया? उन्होंने मुझे कहा, ये क्या किया? तो मैंने कहा कि मैंने तो सोचा मैं एक बार में ही पूरा वार्निश कर दूं। तो उन्होंने बोला, अरे अभी तुमको सत्यों का ओलमा मिलेगा, आओ अपने बैठ कर इसको उतारते हैं। वो पूरा मोटा मोटा रोगान उसके भीतर जम गया था। साध्वी सुनंदा श्री जी और हमने मिलकर उसको रगड़ कर उतारा। फिर उन्होंने मुझे कहा, तुम इसे छोड़ दो, मैं अपने आप तुम्हारा ये काम पूरा कर दूंगी। इस प्रकार उनका भी सहयोग मुझे समय समय पर मिलता रहा। आज उनका भी दीक्षा दिवस है। मैं उनके प्रति भी हार्दिक मंगल कामना करती हूँ। भंते साध्वी शारदा श्री जी मास्टर जी और साध्वी अनुशासना श्री जी मास्टर जी के उपकारों से मैं उपकृत हूँ। मैं आज साध्वी रिद्धि प्रभा जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। अस्वस्थता की अवस्था में उन्होंने मेरे चित्त समाधि का हर तरह से बहुत ध्यान रखा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे साध्वी शारदा श्री जी मास्टर जी जैसे सत्यों के साथ रहने का मौका मिला। उनकी मेरे स्वास्थ्य, चित्त समाधि और प्रसन्नता में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन गुरुदेव, ये सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव हुआ। मुझे याद है गुवाहाटी का वह दिन, जिस दिन आपने मेरी मानसिकता को हर दृष्टि से टटोला था। और आप तो अंतर्यामी हैं। अगर मैं आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के शासन काल में मुझे गुरुकुल वास मिला, यह तो मैं उनका कृपा प्रसाद मानती हूँ। लेकिन आज श्री ने भी मुझे 2020 तक जो गुरुकुल वास में रहने का आशीर्वाद प्रदान किया और मुझे निश्चिंत बनाया, उसकी अनुभूति को मैं कभी भी शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती। आज के दिन बस आपसे मैं यही वरदान चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, यह वरदान दे कि मैं हमेशा गुरु के सन्निधि में रहूं और निश्चिंतता के साथ आर्षवाणी की स्वाध्याय में सजग बनती हुई 13 करोड़ की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक बनी रहूं। इसी भावना